द कॉलेज। थर्ड सेंटेंस लिखो, What kind of a man are you? What kind of a man are you? Question mark. Fourth sentence लिखो बेटा, Cholera has broken out. Cholera has broken out in the whole Ambala. In the whole Ambala. और फिफ्थ सेंटेंस लिखो, I have bad cold. I have bad cold. आपने बेटा हेडिंग दे रखी है डिटर्मिनर्स, हम डिटर्मिनर्स कर रहे हैं और हम एक्सरसाइजेस के साथ साथ उसके सारे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पहला था वी शैल सी हिम आफ्टर द डिनर। सेकंड है डज योर ब्रदर गो टू द कॉलेज। थर्ड है बेटा व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू। फोर्थ है कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द होल अंबाला। फिफ्थ है बेटा आई हैव बैड कोल्ड। आई हैव बैड कोल्ड। सिक्स सेंटेंस लिखो, हेल्प द पुअर्स। हेल्प द पुअर्स। नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे बेटा, द क्लाइमेट ऑफ काश्मीर। द क्लाइमेट ऑफ काश्मीर is as good as Switzerland. Is as good as Switzerland. नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे बेटा, एट्थ वन, देयर आर नो लेस देन। देयर आर नो लेस देन 40 shops in this market. 40 shops in this market. नाइन्थ सेंटेंस लिखो, I will not have fewer than 10 rupees. Fewer than 10 rupees. और बेटा लास्ट लिखो, many a men, MEN, many a men were killed last night. Many a men, MEN, were killed last night. Were killed last night. ठीक है, आज की क्लास में डिटर्मिनर्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम, बाद में सारे एक्सरसाइज करते हैं। तो बेटा ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं, इनको देखो। हमें दिया हुआ है we shall see him after the dinner, तो हम उसे डिनर के बाद मिलेंगे। बेटा इस सेंटेंस में इन्होंने जो गड़बड़ करी है वो गड़बड़ करी है द डिनर की। द का मतलब होता है कोई स्पेसिफिक, तो आफ्टर डिनर बोला जाता है, कोई स्पेसिफिक डिनर नहीं है, तो डिनर के बाद हम उनसे मिलेंगे। क्या है डिनर में ऐसा डिटेल्स थोड़ी ना दी हुई है, तो डिनर से पहले बेटा द नहीं आएगा, हम सिंपल लिखेंगे वी शैल सी हिम आफ्टर डिनर। याद रखना बेटा लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट ऐसे द नहीं लगाते उसमें, ठीक है, क्योंकि आप मेन्यू तो बता नहीं रहे हो उसका। एक तो ये गड़बड़। सेकेंड सेंटेंस में एरर ढूंढो, डज योर ब्रदर गो टू द कॉलेज। आप ये नहीं पूछ रहे हो, आप उससे ये पूछ रहे हो क्या तुम्हारा भाई कॉलेज जाता है, तो इस कॉलेज में जाता है क्या, द का मतलब इस पर्टिकुलर कॉलेज में जाता है क्या, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है। हम तो सिंपल पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा भाई कॉलेज जाता है, तो द क्यों लगाया। एरर क्या है, डज योर ब्रदर गो टू कॉलेज। तो जब आपको एरर आ रही होगी तो आप उसमें देख लेना, अगर ये वाले आर्टिकल्स की एरर है, क्योंकि आर्टिकल्स भी डिटर्मिनर का पार्ट होते हैं, तो उसमें ये वाली गलती ना हो।
तो द डिनर, द लंच, और बेटा द कॉलेज नहीं, कॉलेज जनरल बात हो रही है, कोई एक स्पेसिफिक कॉलेज की तो बात नहीं हो रही है। अब आ जाओ बेटा थर्ड वाले में, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू। बेटा इसमें भी तुम्हें साफ दिख रहा होगा, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, तुम कैसे एक तरीके के इंसान हो, एक ही तो जरूरत ही नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, तो ए नहीं आएगा बेटा इसमें, ठीक है। और एक इंसान ऐसा थोड़ी ना बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, ए की जरूरत नहीं थी यहां पर। आगे बेटा एक और सेंटेंस दिया था, कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द होल अंबाला। अब बेटा यहाँ पे सुनो, कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द होल अंबाला नहीं, इन होल ऑफ अंबाला, होल अंबाला नहीं, होल ऑफ अंबाला। तो ये वाला कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द होल अंबाला, पूरे अंबाला में, होल नहीं अंबाला होता, आप इसको बोलोगे कॉलेरा हैज ब्रोकन आउट इन द होल ऑफ अंबाला। तो बेटा ये छोटी छोटी सी एरर्स, इसको आप अलग से इसीलिए लिख रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है और आपकी जो है वो एक्सरसाइज भी साथ ही के साथ सॉल्व होती जा रही है। एक हमने सेंटेंस दिया था, आई हैव बैड कोल्ड, मुझे जुकाम हो रहा है। बेटा इसके साथ ए जरूर आता है, मैम एक जुकाम थोड़ी ना होता है, नहीं बेटा एक जुकाम नहीं होता है, पर हम बोलते यही हैं, आई हैव ए बैड कोल्ड। तो आप बेटा आई हैव बैड कोल्ड नहीं बोलोगे, आई हैव अ बैड कोल्ड, ऐसा बोलो। एरर्स मैंने बता दिया, बहुत कॉमन है, ये हमेशा आती रहती हैं, इसी में बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, वो ही आप कर रहे हैं। एक और सेंटेंस बेटा हमने दिया था, हेल्प द पुअर्स। जब आपने पुअर के आगे द लगा दिया तो इसका मतलब हो गया पीपल, और फिर उसके साथ एस लगाने की जरूरत नहीं होती है बेटा। द रिच, द ब्रिटिश, इन सब का मतलब द पुअर, इसका मतलब पुअर पीपल, ब्रिटिश पीपल, बेटा द जो आपके ये है वो, तो आप इसमें द रिच, द पुअर, नेट प्रॉब्लम कर रहा है, तो द रिच, द पुअर, बेटा ये सारे के सारे जो हैं, ये जब आप करते हो तो इसमें एस लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए आप बेटा इसमें सिर्फ बोलोगे द पुअर, एस नहीं आएगा द पुअर। आगे एक और सेंटेंस देखो, बहुत कॉमन एरर्स हैं दैट आर ओवर देयर, अभी मैं आपसे पूछ भी लूंगी, क्रॉस चेक कर लूंगी कि आपने मार्क कर लिया या नहीं। एक और सेंटेंस बेटा हमने लिखा, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज एज गुड एज स्विट्जरलैंड। ये तो इतनी कॉमन मिस्टेक है कि पूछो मत। द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज एज गुड एज स्विट्जरलैंड, कितना गलत सेंटेंस है। आप बात कश्मीर और स्विट्जरलैंड की नहीं कर रहे हो, आप बात कर रहे हो बेटा कश्मीर के क्लाइमेट और स्विट्जरलैंड के क्लाइमेट की। तो आप यहाँ पे क्लाइमेट वर्ड को तो जरूर स्पेसिफाई करोगे, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज एज गुड एज दैट ऑफ स्विट्जरलैंड, दैट ऑफ का मतलब क्लाइमेट ऑफ स्विट्जरलैंड। तो बेटा ये इतना कॉमन मिस्टेक है, हम क्या बोल देते हैं, हम बोल देते हैं यहाँ का ट्रैफिक वहां के ट्रैफिक से बहुत ज्यादा खराब है, और जब इंग्लिश में बोलते हैं तो गड़बड़ कर देते हैं, द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई का कंपैरिजन थोड़ी ना हो रहा है, दिल्ली और मुंबई के ट्रैफिक का हो रहा है। तो आप बोलोगे द ट्रैफिक ऑफ दिल्ली इज वर्स देन दैट ऑफ मुंबई, दैट ऑफ का मतलब ट्रैफिक ऑफ मुंबई।
ऐसे ही इस सेंटेंस में द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज एज गुड एज स्विट्जरलैंड, नहीं, स्विट्जरलैंड से नहीं कंपैरिजन हो रहा, स्विट्जरलैंड के क्लाइमेट से हो रहा है, तो दैट ऑफ स्विट्जरलैंड, ये लिखो बेटा। देयर आर नो लेस देन 40 शॉप्स इन दिस मार्केट, देयर आर नो लेस देन 40 शॉप्स इन द मार्केट। और तुम्हें तो कितनी अच्छी तरह पता है, लेस हम यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, फ्यू हम यूज करते हैं जब कोई चीज काउंटेबल होती है। तो शॉप्स, दुकानें तो काउंटेबल है ना, तो लेस क्यों लगाओगे? तो आप यहाँ पे लगाओगे देयर आर नो फ्यूअर देन 40 शॉप्स इन दिस मार्केट। आप पूरी बात समझो, लेस शॉप के साथ नहीं आएगा क्योंकि शॉप काउंटेबल है, इसलिए उसके साथ फ्यू आएगा। पर यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, THAN, देन, तो बेटा इसलिए यहाँ पे फ्यू भी नहीं आएगा, फ्यूअर आएगा। क्योंकि जब कंपैरिजन होता है तो EROR आ जाता है, हॉटर, वाइजर, तो यहाँ भी ER लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ बोला देयर आर नो फ्यूअर देन 40 शॉप्स, ठीक है। फ्यू तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते थे, फ्यू का मतलब तो ना के बराबर होता है, ए फ्यू भी नहीं लगा सकते हो। तो आप जब कंपैरिजन कर रहे हो तो ER लगाते हो, तो आप फ्यूअर बोलोगे बेटा। इसी के जैसा नेक्स्ट सेंटेंस है, देखो, आई विल नॉट हैव फ्यूअर देन 10 रुपीज। तो 10 रुपीज से मैं कम नहीं ले सकता, तो बेटा लेस देन बोलोगे ना, इसमें आपने बोला फ्यूअर देन 10 रुपीज, तो ये जो है आपका 10 रुपीज, इसको आप कोई अलग अलग करके काउंट नहीं कर रहे हो, तो 10 रुपए से कम नहीं लूंगा, तो आपने वो क्वांटिटी बना ली है, 10 से कम नहीं, तो लेस देन आएगा, फ्यूअर नहीं आएगा, काउंट करके नहीं हो रहा है बेटा, क्वांटिटी हो गया 10 रुपए, उससे कम नहीं। तो आप यहाँ पे फ्यूअर की जगह लेस देन लगाओ। और बेटा लास्ट था मैनी अ मेन, MEN वर किल्ड लास्ट नाइट, ये भी बहुत स्पेसिफिक एरर है। मैनी के बाद ए, तो बेटा ए के बाद MEN मैन नहीं आएगा, MAN मैन आएगा, मैनी ए मैन। और जब ए यूज हो रहा है, मैन यूज हो रहा है, तो वर्ब भी नहीं, वॉज किल्ड। मैम इसको ऐसे कर दे, मैनी मेन वर किल्ड, हाँ कर दो। मैनी के बाद अगर आप MEN डायरेक्ट लगा रहे हो तो ठीक है, पर जब ये आपसे कहते हैं मैनी के बाद ए है, तो ए के बाद सिंगुलर वर्ब, MEN नहीं, MAN मैन, और उसके बाद वर्ब भी सिंगुलर, वॉज। जैसे मैनी ए बुक इज इन माई लाइब्रेरी, मैनी के बाद ए, उसके बाद बुक, इज इन माई लाइब्रेरी। तो बेटा ये भी एक बहुत कॉमन है, इसको भी ध्यान करके आराम से लिख करके रखना। डिटरमाइनर्स के बेटा थोड़ी सी और है, वो और लिख लो ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि हमने डिटरमाइनर्स भी इंपॉर्टेंट वाले सारे कर लिए। अब बेटा एक काम करें, अब आप एक सेंटेंस लिखें। सेंटेंस भी क्या लिखेंगे बेटा, आप लिखेंगे सम कॉमा लगा के एनी। अब बेटा मैं आपको यूज करना बता रही हूं, सम और एनी की एरर आप कैसे देखोगे, सम और एनी को आप कैसे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करोगे। तो सम और एनी का डिफरेंस समझ लो, उसका यूज समझ लो। एक सेंटेंस लिखो बेटा, सम पीपल expect rapid economic development. Some people expect rapid economic development. दूसरा सेंटेंस लिखो,
I have some good ideas on the subject. और थर्ड सेंटेंस लिखो, would you like some coffee? Would you like some coffee? और अब साइड में लिखो सम कहाँ यूज होता है। सम यूज होता है एफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में सम नहीं लगाते। तो हमने क्या बोला, सम पीपल एक्सपेक्ट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सम आप यूज करते हो बेटा एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। सम आप यूज करते हो बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम गिन नहीं सकते, कॉफी को हम गिन नहीं सकते, तो हम सम लगा रहे हैं। और तीसरा लिख लो बेटा, सम हम यूज करते हैं काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के साथ। काउंटेबल नाउन पर वो प्लूरल हो। कैन यू गिव मी सम बुक्स? काउंटेबल है बुक्स, और बेटा प्लूरल उसके साथ, सिंगुलर के साथ नहीं। और बेटा लास्ट में वुड यू लाइक सम कॉफी, हम उन क्वेश्चंस में यूज करते हैं सम को जहां हमें एक्सपेक्टेड आंसर यस मिलना होता है। तो हम बेटा बोलते हैं वुड यू लाइक सम कॉफी। तो ये डिफरेंस है बेटा एनी और सम में। देखो अभी एनी के बाद में सेंटेंसेस लिखवा रही हूं, पहले सम समझ लो। सम का मतलब हो गया हम यूज कर रहे हैं सम बेटा अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए। काउंटेबल नाउन्स जो कि प्लूरल है उसके लिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और वो क्वेश्चंस जहां पे एक्सपेक्टेड है कि यस का जवाब मिलेगा वहां पर। ठीक है, ऐसे तो नहीं बोलते ना हम, आप कॉफी तो नहीं पियोगे, ऐसा थोड़ी ना बोलते। ऐसे बोलते ना कि आप थोड़ा कॉफी लोगे। तो बेटा वही हमारे इंग्लिश में भी है। अब मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी, सम एनी। तो सम के एग्जाम्पल्स हो गए, सम समझ भी आ गया कहाँ यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट में लिखो बेटा, डू यू हैव एनी एडवाइस। अब एनी के एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ। डू यू हैव एनी एडवाइस टू ऑफर ऑन दिस सब्जेक्ट? टू ऑफर ऑन दिस सब्जेक्ट? क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस लिखो, इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस। इट हैजंट मेड एनी डिफरेंस। और बेटा नेक्स्ट लिखो, चेक इफ यू आर इन एनी डाउट। चेक इफ यू आर इन एनी डाउट। और लास्ट लिखो बेटा, यू कैन स्टॉप एट एनी टाइम यू लाइक। You can stop at any time you like. Any के लिए तुम एक चीज खास पकड़ लो। Any हम क्वेश्चन मार्क्स में बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। Any हम नेगेटिव सेंटेंस में लगाएंगे, सम हम पॉजिटिव में लगाएंगे। एनी हम उस चीज के लिए बोलते हैं जिसमें हमें डाउट होता है ये एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसके लिए हम लगाते हैं। तो बेटा एनी में आपने बोला डू यू हैव एनी एडवाइस टू ऑफर, कोई चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, या नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एनी लगाए। तो सम और एनी में हमें डिफरेंस पता चलता, पॉजिटिव नेगेटिव। उसमें बेटा हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। और बेटा इसे हम लगाते हैं कोई चीज एग्जिस्ट करती है या कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए है। तो इसमें बेटा और भी, पर मैं ज्यादा लिखवाऊंगी नहीं,
बस एक दो और छोटे छोटे से लिख लो ताकि तुम्हें थोड़ा समझ सा आ जाए, फिर उसके बाद नहीं तो ज्यादा लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। एक और लिखो बेटा, लिटिल एंड मच। लिटिल एंड मच। बेटा लिटिल का मतलब होता है, देखो, लिटिल और मच दोनों बेटा हम अमाउंट और क्वांटिटी के लिए लगाते हैं। लिटिल और मच दोनों हम क्वांटिटी के लिए लगाते हैं। बेटा लिटिल का मतलब स्मॉल और मच का मतलब हो गया लार्ज। मच का मतलब हो गया लार्ज। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है थोड़ा और ज्यादा। और बेटा सिमिलैरिटी क्या है? दोनों चीजें क्वांटिटी के लिए यूज होती, दोनों चीजें क्वांटिटी के लिए यूज होती। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, फ्यू, मैनी। फ्यू, मैनी। और बेटा फ्यू का मतलब होता है और मैनी का मतलब होता है काउंटेबल। काउंटेबल। जब हम बात कर रहे थे लिटिल और मच की, उसमें क्वांटिटी थी। फ्यू और मैनी हो जाता है बेटा जिसमें क्वांटिटी नहीं होती है, नंबर होता है। और फ्यू का मतलब नहीं, बहुत कम, ना के बराबर, और मैनी का मतलब लार्ज। ठीक है, और लास्ट बेटा हेडिंग डालो, बाकी के फिर कल कराऊंगी। हेडिंग डालो, मोर, लेस, फ्यूअर। मोर, लेस एंड फ्यूअर। मोर, लेस, फ्यूअर कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। मोर, लेस, फ्यूअर कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। मोर बेटा आप हमेशा यूज करते हो THAN, देन के साथ। और बेटा मोर का मतलब तो खैर ज्यादा होता ही है। फ्यूअर का मतलब होता है बेटा काउंटेबल, ग्रुप ऑफ थिंग्स। और लेस यूज होता है अमाउंट ऑफ थिंग, ये तो मैंने अभी कराया भी था। मैम कैन यू रिपीट फॉर फ्यू? फ्यूअर के लिए लिखो बेटा, फ्यूअर इज अ ग्रुप ऑफ थिंग्स। और ग्रुप ऑफ थिंग्स बेटा कंपैरिजन करने के लिए, फ्यूअर स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जामिनेशन दिस ईयर। फ्यूअर स्टूडेंट्स, तो नंबर के लिए यूज हुआ फ्यूअर, और कंपैरिजन के लिए इस साल कम बच्चे पास हुए हैं, फ्यूअर स्टूडेंट्स पास्ड दिस ईयर। और बेटा इसके बाद में जो थोड़े से डिटर्मिनर्स रह जाएंगे उसको फिर हम बाद में करेंगे। आज अब हम अपनी एक्सरसाइजेस पर आ जाते हैं, और एक्सरसाइजेस में मॉडल्स छोड़ के सारा का सारा एक साथ दे रही हूँ, मॉडल्स को छोड़ के बाकी सब। ठीक है, और बस मॉडल्स रह जाएगा तो वो फिर हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। नाउ जस्ट राइट डाउन द एक्सरसाइजेस, वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस नाउ।